खाद्य संकट पर खींचतान। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ विधानसभा में डीएपी खाद की आपूर्ति पर हंगामे की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के चौथे दिन खाद्य संकट पर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। डीएपी खाद की आपूर्ति का मुद्दा उठाते हुए चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने सरकार पर प्राइवेट सेक्टर में डीएपी देने का आरोप लगाया है। हंगामा करते हुए भूपेश बघेल सहित कांग्रेस विधायक गर्भगृह में जा पहुंचे हैं। कई बार समझाने के बाद भी जब कांग्रेसी विधायक सदन के बाहर नहीं गए तो स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने 32 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया है। इससे पहले पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने छत्तीसगढ़ में डीएपी की आपूर्ति को लेकर सवाल किया था। पटेल ने पूछा था कि छत्तीसगढ़ में डीएपी भंडारण का कितना लक्ष्य था, कितना भंडारण हो चुका है, कितना व्यापारियों को दिया गया है और कितना सोसाइटियों के जरिए किसानों तक पहुंचा है। इसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया है कि 3,10,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य था। जून तक 1,18,000 मीट्रिक टन डीएपी मिला है। आने वाले 4 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में डीएपी की रेक मिलने वाली है, जिससे आपूर्ति बेहतर हो सकेगी। उमेश पटेल ने कहा है कि यह तो 50% से भी कम भंडारण है, जिसके जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने डीएपी की कमी स्वीकारते हुए कहा है कि यह सिर्फ छत्तीसगढ़ की परेशानी नहीं बल्कि वैश्विक समस्या है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में इस व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है। पीएम मोदी का नाम सुनते ही कांग्रेस विधायकों ने बवाल शुरू कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कृषि मंत्री भाषण दे रहे हैं। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार को डीएपी प्राइवेट सेक्टर में न देकर 100% सोसाइटी में ही देना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा है कि हम यही व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके बाद भी डीएपी खाद पर संकट जारी है, हंगामा जारी है। इधर छत्तीसगढ़ में दोगुने दाम पर डीएपी खाद खुले बाजार में खरीदा जा सकता है। जब खुले बाजार में खाद उपलब्ध है तो सरकार के पास कमी क्यों है और लक्ष्य से कम डीएपी मिलने की स्थिति में सरकार का आपातकालीन प्लान क्या है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। 3 साल हो गए यूक्रेन युद्ध का। पिछले साल तो डीएपी की कमी नहीं हुई थी, उसके पहले हमारी सरकार थी, तब भी कमी नहीं हुई थी। और अब अभी क्यों हो गया? और आया था ना 3 लाख के विरुद्ध में 1,08,000 तो आया और अभी बता रहे हैं 1,72,000 आ गया। ये कहाँ से आ गया? ये अब आसमान से आ गया कि उन्हीं देशों से आया? तो जब 1,72,000 आ सकता है तो 3,10,000 भी आ सकता है। और जो आया है उसका वितरण भी सही नहीं है। कृषि मंत्री के देखरेख में, विष्णु देव साय के देखरेख में ये कालाबाजारी हो रही है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक भी व्यापारी के खिलाफ जो 1900 रुपया बोरी में बेच रहे हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने स्पष्ट तौर पे बताया कि पूरे देश भर में जब हमारा डीएपी को लेकर के समस्या है, उसके वैश्विक एक तरह से समस्या आ गई है। इसके बावजूद हमारी सरकार ने हर स्तर से प्रयास करके, हम लोगों ने व्यक्तिगत, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने व्यक्तिगत तौर पे भारत सरकार के रसायन उर्वरक मंत्री से भी लगातार संपर्क करते रहे, वहाँ के अधिकारियों से भी बात करते रहे, हमारे अधिकारी लोग लगातार संपर्क करते रहे, बात करते रहे और लगातार वो भारत सरकार ने जो प्लान दिया उर्वरक पहुँचाने का, उस प्लान के तहत सभी जगह पहुँच रहा है। मात्र जो है डीएपी की समस्या, मैंने बताया कि पूरा वैश्विक समस्या के चलते इस तरह से अनियमित भंडारण हो पाया और अब धीरे धीरे अब डीएपी आना शुरू हुआ है। और इसके बावजूद जो है जो ठोस डीएपी है वो कमी रहेगी। इसकी पूर्ति करने के लिए हम सब एनपीके का उपयोग कर रहे हैं, सुपर फास्फेट का उपयोग कर रहे हैं, बाकी खादों का उपयोग करके जिस तत्व की कमी हम दूसरे खाद से कर सकते हैं ऐसा मान करके किया जा रहा है। इसके बावजूद जो है उनको चूंकि राजनीति करनी है तो इस तरह के मुद्दे को उठा करके सब कर रहे हैं।
तो देखा आपने विधानसभा के सत्र के दौरान जो है डीएपी की खाद की कमी को लेकर विपक्ष हंगामेदार मूड में नजर आया है। हालांकि वॉकआउट भी कर दिया गया है, विधायकों को निलंबित भी कर दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। चलिए परिचय करवा दूं। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा दिवांगन जी और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा अग्रवाल जी आपसे है कि लगातार जो है डीएपी की खाद से सत्ता पक्ष जूझ रहा है। कई बार विपक्ष के बयान सामने आए हैं, किसानों के बयान सामने आ रहे हैं, किसानों की आपबीती सामने आ रही है। यहां तक कि आपके स्पीकर भी जो कि आपकी पार्टी के विधायक के ताल्लुक रखते हैं, पूर्व सीएम हैं, वो भी कह रहे हैं कि बाजार में व्यापारियों को खाद उपलब्ध कराए जाने के बजाय 100% खाद पहले अपने पास रखना चाहिए था ताकि किसानों को समय पर वो सोसाइटियों में उपलब्ध कराया जा सके। अब आपके कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी खाद की कमी को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जून माह में जहां 100% वितरण लगभग हो जाना चाहिए था, वहां पर आपके पास 50% वितरण मतलब स्टॉक नहीं था वितरण करने के लिए। क्या इस कमी को आप मानते हैं कि वास्तविकता में चूक हुई है सरकार से? सर्वप्रथम मेरे मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं एक चीज बता देता हूँ कि कोई कमी नहीं है खाद। ये अलग बात है कि कहीं कहीं वेतन में थोड़ी सी कमी या लेट लतीफी का फायदा विपक्ष उठा रहा है। सबका काम कि आज के पास खाद की कोई किल्लत नहीं है और खाद भरपूर मात्रा में हमारी सरकार किसानों तक पहुंच रहा है। कहीं कहीं हालांकि कुछ कमी जरूर है, उसे नकारा नहीं जा सकता। वो भी पहुंच में थोड़ी सी लेट लतीफी हो गई थी, जो कि आज की स्थलों पर लगभग समान रूप से पहुंच चुका है और किसान बहुत खुशहाल है। किसान पाकर चलिए दिनेश जी, आपका जो ऑडियो हम तक क्लियरली पहुंच रहा है, आपसे पुनः संपर्क करने की कोशिश करेंगे और सीधा रुख करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा दिवांगन जी हमारे साथ हैं। शिल्पा जी, कैसे देख रहे हैं, जैसा कि अग्रवाल जी कह रहे हैं, रामविचार नेताम जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेवजह जो है इस मुद्दे को, डीएपी खाद के मुद्दे को जो है मुद्दा बनाकर हंगामा खड़ा करना चाहती है, विधानसभा के सत्र को नहीं चलने देना चाह रही है। अगर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है तो हम वैकल्पिक खाद की व्यवस्था कर रहे हैं, किसानों की पूर्ति हो रही है, कांग्रेस सिर्फ ड्रामा कर रही है। कैसे उनके बयान को देखती हैं आप? नमस्कार। देखिए कपिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को साधुवाद देना चाहूंगी कि किसान जिस समस्या से जूझ रहे हैं, खाद की जो समस्या है, उर्वरक की जो समस्या है और धान के सीजन में धान का कटोरा जो राज्य है वहां पर किसान परेशान है, इस मुद्दे को आपने प्रमुखता से उठाया है और निश्चित रूप से कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में है। तो जो जमीनी स्तर पर समस्याएं दिख रही हैं किसानों को, वो कांग्रेस सड़क से सदन तक की लड़ाई करने को तैयार है। आज डबल इंजन की सरकार है राज्य में और केंद्र में, उसके बाद भी डीएपी की जो कमी दिखाई दे रही है, ये किस बिना पर सही नजर आ रही है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। और आपने बिल्कुल निश्चित रूप से दिखाया कि सरकार के मंत्री और सरकार के नेता ये स्वीकारते हैं कि निश्चित रूप से उर्वरक की कमी है, डीएपी की कमी है। मुझे दो तीन बातें नजर आती हैं। यदि कमी है तो सोसाइटी में ही क्यों कमी है? जो निजी दुकानें हैं, बाजार है, निजी बाजार जो है, उसमें कमी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? बाजार में खाद ब्लैक में बिक रही है, 1350 की बोरी जो रहती है वो 1800 और 2000 में बिक रही है, ये भी आंकड़े सामने आए हैं। और उपलब्धता की बात करें, सरकारी उपलब्धता नहीं है और निजी व्यापारियों के पास खाद की उपलब्धता, डीएपी की उपलब्धता है। ये किस बात का संकेत करती है? ये टोटल कालाबाजारी का संकेत करती है। इसमें कांग्रेस जबरदस्ती मुद्दा उठा रही है, ये कहां से आ गई? इनको मुद्दे को डाइवर्ट करना है, मेन मुद्दे से ध्यान भटकाना है, इसलिए ये कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। ये बात भी समझ में आती है। ये खाद की कमी को पूरा करने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। वैश्विक संकट है, युद्ध चल रहा है। मैं मानती हूं यदि ऐसा है तो आपको नहीं पता था कि खाद की जब जरूरत पड़ती है, जो सीजन होते हैं किसानों के, जब जरूरत मुख्य रूप से पड़ती है, तब आपने पहले से व्यवस्था क्यों नहीं करी?
डबल इंजन की सरकार है, जनता ने इसीलिए आपको चुना था। जनता ने मुख्य रूप से आपको इसीलिए चुना था कि केंद्र में और राज्य में यदि एक ही सरकार रहेगी तो शायद समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्य रूप से धान के कटोरे जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के ऊपर ही विपदा आपत्ति आती है। तो ये किस हद तक सही है? आज कांग्रेस सवाल पूछ रही है, सड़क से सदन तक लड़ाई भी लड़ रही है और किसानों के हित के लिए कांग्रेस हमेशा बात करती है। इनका आज किसान विरोधी चरित्र, जैसे कि केंद्र सरकार में मोदी सरकार शिल्पा जी जवाब ले लेते हैं। अग्रवाल जी हमारे साथ पुनः जुड़ गए हैं, आपके तमाम सवाल हैं, शायद उन्होंने सुना भी होगा। अग्रवाल जी, बड़े आरोप लग रहे हैं कि कमी सिर्फ सरकार के पास ही क्यों है, निजी बाजार में प्राइवेट दुकानदारों के पास कमी क्यों नहीं है? 1900-2000 रुपए में प्रति बोरी डीएपी बिक रहा है, लेकिन सरकार के हाथ खाली है। कमी है और अमित शाह नेता जी खुद स्वीकार रहे हैं कि कमी है। देखिए, शिल्पा बहन का काम ही क्या है? शिल्पा बहन का काम है अराजकता फैलाना। कहीं एक जगह खाद नहीं मिल रही है तो पूरे प्रदेश में खाद नहीं मिलने की शिकायत करना इनका काम ही रह गया है। अब जनता इनको जान चुकी है कि सिर्फ सत्ता में आते हैं तो बेवकूफ बनाते हैं, और बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से आता है। इन्होंने 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जनता को बेवकूफ बना करके 5 साल सत्ता में आए थे, और आपने स्थिति देखी इनकी क्या हो गई थी। जनता ने 75 सीट पे इनको बैठाया था और फिर क्या हुआ, इनका दुर्गति आपको मेरे को देखने को मिला है। दूसरी बात, किसानों की बात करने वाली ये कांग्रेस पार्टी, आज देखेंगे जब से आजाद हुआ था देश, तब से मात्र धान का रेट एमएसपी 1000 रुपए क्विंटल था, जिसको बढ़ा करके हमारी सरकार ने, चाहे मैं अटल जी की सरकार की बात करूं चाहे मोदी जी की सरकार की बात करूं, इसको 2.25 गुना ले गए। आज 2200-2300 रुपए में धान खरीदी हो रही है एमएसपी पे। और आप देखेंगे मेरी छत्तीसगढ़ महतारी, जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, ये डबल इंजन की सरकार 3100। तो दिनेश जी, आप धान के कटोरे को बरकरार कहां रखना चाहते हैं? चलिए मैं आपके आंकड़े बता देता हूं। अमित शाह नेताजी ने जो आंकड़े रखे हैं विधानसभा के पटल पर, जो लक्ष्य था वो 3,10,000 मीट्रिक टन का था। जो जून माह तक बात की जाए तो 1,18,000 मीट्रिक टन आया है, यानी कि आधे से भी कम आया है। और अब एक रेक और आने वाली है, और ये भी कह रहे हैं कि कमी है, हम अन्य वैकल्पिक खादों से जो है पूर्ति करने जा रहे हैं। कमी स्वीकार कर रहे हैं अग्रवाल जी, लेकिन निजी, शिल्पा जी का सवाल यह है कि निजी दुकानदारों के पास खाद पर्याप्त मात्रा में है, और आपके खुद स्पीकर ने स्वीकार किया है कि सरकार को निजी क्षेत्र में खाद ना देकर 100% पहले अपने प्रतिशत अपने पास रखना था, उसके बाद जो बचता उसके बाद वो प्राइवेट बाजार में जाता। तो इस कमी को स्पीकर खुद स्वीकार कर रहे हैं, उससे आप डिनाई कर अग्रवाल जी? मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अभी युद्ध की स्थिति में आप देख रहे हैं, वैश्विक युद्ध चल रहे हैं, और युद्ध का इफेक्ट कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड पे हो रहा है, हमारे ही देश में नहीं हो रहा है, पूरा विश्व समुदाय में हो रहा है। जब भी खाद की प्रचुर मात्रा यहाँ है, कुछ जगह कमी का जरूर संज्ञान में आया है, उसको भी दूर करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है, क्योंकि ये सरकार किसानों की सरकार है, ये सरकार आम मजदूरों की सरकार है। अग्रवाल जी, भूपेश बघेल जी ने कहा है कि जो रूस यूक्रेन का युद्ध उसको 3 साल हो गए, हमारी सरकार उस समय थी तब तो कमी नहीं हुई, आपकी सरकार भी पिछले साल थी तब कमी नहीं हुई है, इसी साल क्यों कमी हो रही है? क्यों खाद का संकट आ रहा है? भूपेश बघेल जी कोरी राजनीति में संलिप्त है। भूपेश बघेल जी को इस जनता ने 5 साल कार्य करने का दायित्व दिया था, लेकिन आपको हमको पता है, ये भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारी पार्टी के लोग सिर्फ दोगली बात करके जनता को विमुख कर सकते हैं। मैं फिर बोलना चाहूंगा, युद्ध के बादल हैं, आप हम सब देख रहे हैं। जिस हिसाब से युद्ध पर युद्ध हुआ, इजराइल का युद्ध बोलूं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध बोलूं कि भारत भी युद्ध के समर में जा चुका था, हमारे यहाँ भी युद्ध के बादल थे। इन सबका निसंदेह इफेक्ट देश पे पड़ता है, और ये भारत ही नहीं विश्व में भी ये संकट थोड़ी सी है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कोई भारत का पैदा किया हुआ या अमेरिका का पैदा किया हुआ संकट नहीं है, ये वर्ल्ड में संकट है, और इस पे बेवजह की राजनीति करना भूपेश बघेल जी जैसे लोग, जबकि आज खाद प्रचुर मात्रा में पहुंच चुका है और कई जगह से शिकायतें। ये मान लें अग्रवाल जी कि आने वाले दिनों में जो है किसान को खाद की पूर्ति हो जाएगी?
100%। चलिए, और आप हमारे साथ किसानों बने रहिएगा को दिनेश जी। खाद की पूर्ति हो रही है। बिल्कुल दिनेश जी, आप बन रहिएगा, समय का अभाव है, अन्य पैनल का मैं रुख कर लेता हूं। वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, जिस तरीके के विधानसभा में हालात चल रहे हैं डीएपी खाद को लेकर के, विधायक विपक्ष जो है आक्रामक नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष ने भी स्वीकार किया है कि हां, डीएपी यूरिया की कमी है, अन्य वैकल्पिक साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, खाद का प्रयोग किया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को विपक्ष के, और जो रामेश्वर नेताम जी कह रहे हैं, जो कमी स्वीकार कर रहे हैं, और साथ ही स्पीकर ने हिदायत भी दी है सरकार को, सत्ता पक्ष को, कि 100% पहले वो अपने पास रखते, किसानों को आवंटित करते, उसके बाद जो है बचा हुआ निजी क्षेत्र में देना चाहिए था। उनके जो सुझाव, उनको कैसे देखते हैं, स्पीकर के सुझाव को कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी प्रदेश के किसानों के हित की चिंता करेगा वो स्वाभाविक रूप से ये चाहेगा कि डीएपी जो है वो किसानों को उस समय उपलब्ध हो जब इसकी जरूरत है, और उस सस्ते रेट में उपलब्ध हो जो सरकार निर्धारित करती है। तो इसी चीज को लेके विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने अपने डायरेक्शन दिया था। उन्होंने सत्ता पक्ष के जिम्मेदार मंत्री को ये कहा कि सीधे सीधे आपने तमाम जवाब तो दे दिया है और तमाम वो चीजें भी बताई कि क्यों किल्लत हो रही है, लेकिन जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। कृषि मंत्री ने बार बार कहा था कि स्वाभाविक रूप से ये चीजें जितनी आनी चाहिए थी उतना स्टोर नहीं हो पाया, लेकिन इसके लिए लगातार तैयारी चल रही है और आने वाले 5 दिन में हम व्यवस्था को बहाल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा किसानों को सारी चीजें सुलभ कराएंगे। उन्होंने आने वाले रैक का भी जिक्र किया जिसमें बड़ी मात्रा में डीएपी जो है वो आने वाला है। साथ ही उन्होंने एक और चीज कही कि डीएपी के साथ नैनो डीएपी, यूरिया और दूसरे जो खाद हैं उनका भी उपयोग करने के लिए हम कृषकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि वो उनका काम बिल्कुल ना रुके। पर दूसरी तरफ जो प्रतिपक्ष है वो इस चीज को लेकर अड़ा था, क्योंकि प्रतिपक्ष जो है अपने आप को किसान हितैषी चेहरे के रूप में इस बार सदन में दिखा रहा है। वो किसानों के हित के मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से मुखर है और जब भी मौका मिल रहा है वो किसानों के हित के मुद्दे पे ही फोकस करके सत्ता पक्ष को पूरी तरीके से घेर रहा है। तो वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता जिसमें सरकार जो है वो कहीं भी जब जवाब देने की बारी आती है तो जहां भी असहज होते हैं कृषि मंत्री वो उनको घेर ही लिया आज उन्होंने। और इस मुद्दे को लेकर जब वो कृषि मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो वो उन्होंने सदन में गर्भगृह में जाके भी अपना विरोध जताया और जैसा कि हमारे यहाँ की परंपरा है छत्तीसगढ़ की, वो सारे के सारे स्वयं निलंबित हो गए थे। उसके बाद भी जो नारेबाजी का जो दौर चला उसमें सीधे शब्दों में यही बात की जा रही थी कि सरकार जो है वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही है, किसानों को किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं हो ये होनी चाहिए। और भूपेश बघेल और उमेश पटेल दोनों ने एक ही बात पे जोर दिया था खास तौर पे कि बाजार में जो मिल रहा है डीएपी वो आखिर कैसे मिल पा रहा है, और इस बात को लेके भी बात कही जा रही थी कि वो जो वहाँ डीएपी मिल रहा है वो या तो सीज कर दिया जाए और उसके बाद किसानों को पहुंचाया जाए और पूरे का पूरा 100% जो आया था वो मिलना। लेकिन नागेंद्र जी, बड़ा सवाल है कि सरकार से चूक हुई है ना, स्वाभाविक रूप से इसमें सरकार से चूक हुई है और उन्होंने ये स्वीकार भी किया था कि 53% जो डीएपी है वो सहकारी समितियों को दिया गया था और बाकी का जो है वो खुले बाजार की तरफ दे दिया गया था। इस चीज को लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष ने साफ साफ कहा कि वो पूरा का पूरा मिलना चाहिए था। तो अब सरकार इसमें क्या कदम उठाती, क्या वो सारे दुकानदारों से वो डीएपी लेके उसको फिर सरकारी सुलभ दरों पे किसानों को दे पाए, तो ये चीजें जब होगी तब मुझे लगता है कि स्थिति साफ होगी कि बिल्कुल किसानों को कितना फायदा हुआ है सरकार से। शिल्पा जी, यहां पर अब बड़ी चूक मार रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, लेकिन दिनेश अग्रवाल जी आप पर बड़े सवाल खड़े कर, आपकी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अराजकता फैलाने वाली पार्टी है, जनता ने बिठा दिया है इसी वजह से। कैसे देखते हैं उनके आरोपों को, दिनेश अग्रवाल जी के आरोपों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप करती है, या जनता के सामने भी बात आ गई है।
किसान जो है आक्रोशित है, आंदोलित है, तभी वो बार बार अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। आप जमीनी स्तर पर सुन सकते हैं। और आप बताइए कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस तो सीधी मांग कर रही है। कांग्रेस की मांग है कि राज्य सरकार जो है खाद्य वितरण की निगरानी करे, निगरानी के लिए हो सके तो हाई लेवल कमेटी भी बनाए, और जहां जहां शिकायत आई है वहां पर विशेष टीम भेजी जाए। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, परंतु सरकार अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के बजाय कांग्रेस की तरफ उंगली दिखाने का कार्य कर रही है। क्या ये जनता नहीं देख रही है? और सबसे बड़ी बात जो है कि खाद की जो कालाबाजारी है, घटिया सप्लाई हो रही है, निजी डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए जांच करके दोषियों को गिरफ्तार करने का कार्य शासन सत्ता पक्ष का है, वो अपना कार्य कर रही। कांग्रेस को बार बार उंगली दिखाकर समस्या का हल तो नहीं होने वाला है। और सबसे जरूरी है कि सरकार किसानों से झूठ बोलना बंद करे, ताकि सरकार जो किसान भाई बहन है वो अपने कार्य को कर सके। वो बार बार खाद की कमी को इसलिए भी कर रहे हैं, जानबूझकर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि फसल का उत्पादन कम हो, और फसल का उत्पादन कम होगा तो उनको सरकार को खरीदी कम फसल करना पड़ेगा। उनको जो रेट उन्होंने एमएसपी का जो वादा किया है वो वादे पर जवाब लेते शिल्पा जी, समय का अभाव है, मैं जवाब लेता हूं समय का। दिनेश अग्रवाल जी, बड़े आरोप लग रहे हैं, आप अपनी दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, विपक्ष पर आरोप मढ़ रहे हैं, शिल्पा जी का कहना है, और कह रही हैं कि धान के कटोरे को, धान की उत्पादकता को कम करने के लिए प्री प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है, ताकि आपको जो 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी न करना पड़े। बड़े आरोप लग रहे हैं। देखिए, शिल्पा जी को तो जवाब तब मिलेगा जब धान मंडी में आएगा बिकने के लिए, और मेरी सरकार, आपकी सरकार, इस जनता की सरकार पूरा प्रचुर मात्रा में धान की खरीदी करेगी। उस दिन इनको जवाब मिल जाएगा। ये कोरी बकवास और कोरी राजनीति करने वाली पार्टी के लोग। शिल्पा जी, कोरी राजनीति करती हैं आप? बिल्कुल। ये शिल्पा जी, इनकी जो मेरी बहन क्या बताएगी, जिनको 5 साल में ही सत्ता से इस सरकार को बाहर का रास्ता बताने वाली कांग्रेस पार्टी को। इनके झूठ और पाखंड को जनता देख रही है, किसान समझ रहे हैं, किसान इसीलिए शिल्पा जी बहन, आपकी पार्टी को 5 साल में जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया बहन। इतनी झूठी बातें और झूठे फरेब की राजनीति करने वाले लोग, छत्तीसगढ़ महातारी को शर्मसार करने वाले लोग, छत्तीसगढ़ महातारी को लज्जित करने वाले लोग आज बैठकर इस टीवी चैनल पे बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आज 3100 रुपए क्विंटल का धान का समर्थन मूल्य अगर मिल रहा है मेरे भाइयों बहनों को, तो इनका विधवा विलाप करना लाजमी है। ये किसान ही कैसी बनने की होड़ में चलिए दिनेश जी और शिल्पा जी, मैं दोनों को रुकना चाहूंगा। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए नागेंद्र जी आपका, शिल्पा जी आपका, साथी दिनेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में लगातार जो है डीएपी की खाद की कमी से जूझ रहे किसानों को लेकर विपक्ष उन पर सदन में जो है मलहम लगाने की कोशिश कर रहा है, किसान हितैषी बनाने की बात कह रहा है, और सही भूमिका भी निभा रहा है, क्योंकि सही विपक्ष का काम वही है जो जनता के मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिसका कमी को, अपनी पार्टी की कमी को स्पीकर स्वीकार कर रहे हैं, वो सरकार के मंत्रियों को हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि 100% पहले सोसाइटियों को आवंटित कर देना था खाद, उसके बाद उसको प्राइवेट बाजार में वो खाद उपलब्ध कराना था। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है सवालों में घिरता हुआ नजर आ रहा है, जनता के, स्पीकर के और किसानों के। लेकिन देखना होगा कि इस सलाह का, स्पीकर की सलाह का सरकार और मंत्री जो है कितना अमल करते हुए नजर आएंगे, और आने वाले समय में किसानों को कितना खाद जो है उपलब्ध करा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए आदि टीवी के साथ। नमस्कार।